हेलो दोस्तों, मैं जिशान सैफी MZS वुडवर्क पर लेकर आया हूं काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो। ये वीडियो न्यू कारपेंटर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी को डिटेल के साथ बताऊंगा किस तरह से रूम के अंदर जो स्टोर होता है उसके ऊपर के स्पेस को हम कवर कर सकते हैं। 19 mm की प्लाई से इस काम को कंप्लीट किया जाएगा। मॉडर्न तरीके से डोर को बनाया जाएगा, मॉडर्न तरीके से फ्रेमिंग कैसे की जाती है और डोर को कैसे लगाया जाता है। वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये हमारा स्टोर है। इस स्टोर के ऊपर स्पेस को फ्री छोड़ देते हैं। दोस्तों, प्लाई की फ्रेमिंग करके इसको कवर करेंगे तो काफ़ी लोगों का एक कन्फ्यूजन रहता है, जो हमारे स्टोर के ऊपर का स्पेस होता है इसको कवर कैसे किया जाता है प्रॉपर तरीके से और इसको मॉडर्न तरीके से बनाया कैसे जाता है। तो इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। ये वीडियो कुछ ही मिनट की होने वाली है। इस कुछ मिनट की वीडियो में पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। अगर कोई इस तरह के स्टोर के ऊपर के स्पेस को कवर करवाना चाहता है तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, तो ये काफ़ी बारीकी के साथ और डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो में आपको बने रहना है। मैं आपको थोड़ा सा एरिया समझा देता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा एरिया आप देख रहे हैं, इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ, ये 12 फीट से 1.5 इंची कम है और इसकी हाइट की अगर बात करूँ तो ये 45 इंची है। तो हमें जो इसकी फ्रेमिंग बनानी है वो 19 mm की प्लाई से बनाएंगे। दोस्तों, फ्रेम बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसकी लेंथ होती है, पहले तो इसके नीचे के साइड की लेंथ को नाप लेना है, उसके बाद इसकी लेंटर के साइड से लेंथ को नाप लेना है। दोनों अगर साइज बराबर है तो आप काफ़ी प्रॉपर तरीके से फ्रेम बना सकते हैं। और किसी वजह से इसका नीचे का साइज छोटा है और ऊपर का ज़्यादा है तो उसके हिसाब से फ्रेम बनाई जाती है। अगर ऊपर का साइज कम है तो कम के हिसाब से बनाई जाएगी, पर नीचे का साइज कम है तो कम के हिसाब से बनाई जाएगी। अभी फ़िलहाल ये मैंने इसका मेजरमेंट कर लिया है। हमने इसका साइज को नापा है, ये दोनों जगह से बराबर है। इस कोने से भी इस कोने तक बराबर है और लेंटर के कोने से और उस लेंटर के कोने तक भी बराबर है। तो अब मैं इसकी कटिंग करता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं चौड़ाई की, ये 45 इंची है। दोस्तों, इसको आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा ये आधा इंची लूज बनाना है कमरे से। ये जो हमारा इसका जो साइज है इससे आधा इंची लूज बनाना है और जो इसके ऊपर का हाइट का साइज है वहां से भी आधा इंची लूज बनाना है, तब जाकर ये हमारा परफेक्ट आएगा। तो इसको मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ और आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस काम की स्टार्टिंग हमारी कटिंग से होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, प्लाई हमारी 8/4 की है, तो इसमें से हमें 3.25 इंची में प्लाई के पीस की कटिंग कर लेनी है। यानी 2 सूत कम 4 इंची में हमें कटिंग कर लेनी है। कुछ इस तरह से कटर मशीन की मदद से इसमें हमें गेज को लगा लेना है 3.25 इंची पर। उसके बाद काफ़ी सारे पीसेस की हमें कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से हमें फ्रेम बनाना है उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। फिलहाल मैंने कुछ पीस की कटिंग कर ली है, तो बाद में अगर हमें किसी वजह से 1-2 पीस की ज़रूरत पड़ती है तो हम बाद में उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमें 3.25 इंची में मैंने काफ़ी पीस की कटिंग कर ली है। उसके बाद हमें इस एरिया जो हमारा है, जिस एरिया में हम फ्रेम बनाएंगे, उसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो 12 फीट है। तो ये हमारा जो बोर्ड आता है ये 8 फीट का आता है। तो हमें इसमें ज्वाइंट लगाना है, यानी ये जो हम फ्रेम बनाने वाले हैं ये सिंगल प्लाई से नहीं बन पाएगी। इसके लिए हमें डबल प्लाई लगानी पड़ेगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, तब जाकर ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इसी तरह से 8/4 के बोर्ड में से हमें 2 पीस की कटिंग कर लेनी है, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये हमारा जब कंप्लीट 12 फीट का हो जाए तो हम इसमें ज्वाइंट देंगे। उसके बाद इसमें फेविकोल लगा के इसके ऊपर से इसके जो दूसरा वाला 19 mm की प्लाई का पीस है उसको लगा लेंगे। उसके बाद इसमें 1 इंची की कील लगा लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो हमारा पीस होता है दोस्तों, जब हम इसमें डबल प्लाई लगा लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, लकड़ी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी फ्रेम भी बन पाती है, जो कि हमारी लकड़ी में नहीं बन पाती। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी पीस को ज्वाइन करें आपस में तो उस पर अच्छे से फेविकोल को लगा लें, क्योंकि फेविकोल लगाने से प्लाई की काफ़ी मजबूती बढ़ जाती है। वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारी प्लाई अपनी जगह पर सेट रहती है। जब फेविकोल लग जाता है तो उस पर कीलें लगा लेनी है। दोस्तों, जैसे आपने ये देखा, हमने इसके ऊपर से 1 साइड कील लगाई, फिर उसके बाद इसको पलट लेना है, फिर से कीलों को लगा लेना है। तो यानी इसमें दोनों साइड हमें कीलों को लगा लेना है। और ये जो हमें फ्रेम बनानी है तो ये 2 पीस हमें 12 फीट के बना लेने हैं। तो सेम इसी तरह से दूसरे पीस को भी ठोक लेना है। उसके बाद दोस्तों, जो हमारी उसकी हाइट है, यानी जो उसकी चौड़ाई है, उसका मेजरमेंट कर लेना है और आधा इंची कम करके कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए इंची टेप से नाप लेना है। उसके बाद ये जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने ये 19 mm की प्लाई डबल करके एक फ्रेम बनाई, उसके बाद 19 mm की एक प्लाई से अंदर से और दूसरे वाले पीस के अंदर से मार्किंग कर लेनी है। जो भी साइज आए उसी के हिसाब से हमें जो इसकी
चौड़ाई वाला पार्टीशन है उसकी कटिंग कर लेनी है, जो कि इसमें कि इस जो चौड़ाई वाले एरिया में जो लकड़ी लगेगी, हमारी प्लाई के पीस लगेंगे, उनकी कटिंग कर लेनी है जो भी साइज आए। उसके बाद दोस्तों जब हमारी दोनों पीस की कटिंग हो जाए उसको नापने के बाद, तो उस पर भी सेम इसी तरह से करना है, इसको भी डबल कर लेना है, फेविकोल अच्छे से लगा लेना है। जो हमारा खड़ा वाला पार्टीशन है इसको भी डबल 19 mm की प्लाई से कर लेना है। उसके बाद कीलों की मदद से इसे ठोक लेना है, और फेविकोल जब हम इस पर लगा लेते हैं प्लस कीले भी लगा लेते हैं तो हमारी जो मजबूती होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारी प्लाई टिकी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसमें जैसे हम वन साइड कील लगानी है, फिर उसके बाद इसको पलट कर भी कीलों को लगा लेना है, यानी दोनों साइड हमें अच्छे से कीलों को लगा लेना है। ये जो हमारी कील है ये 1 इंची वाली है, सर वाली कील। तो हमने पहले इसके एक साइड पर कील लगाई, उसके बाद दूसरी साइड पर भी लगा ली। दोस्तों मेरी कोशिश है इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीके से बताऊं। उसके बाद हमने इसके खड़े पार्टीशन तैयार कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 19 mm की प्लाई को हमने डबल ही किया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने सभी पार्टीशन को खड़ा कर लिया है, यानी इसमें जो लगने वाले हमारे पार्टीशन है, एक तो हमारा इस कोने पर लगेगा और दूसरा वाला लास्ट वाले कोने पर लगेगा, और उसके बाद जो हमें इसके बीच में लगाने हैं वहाँ पर 2 भी लगा सकते हैं और 3 भी लगा सकते हैं, वो एरिया के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप 12 फीट के एरिया में बनाते हैं तो इसमें 3 ही पार्टीशन लगाए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमें 19 mm के प्लाई के कुछ टुकड़े लेने हैं 2। तो इन टुकड़ों से हमारी काफ़ी अच्छी मार्किंग हो जाती है। इसमें हम जो बनाने वाले हैं, इसमें 3 खाने बनाने वाले हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। इसमें हमने ये जो प्लाई के पीस रखे हुए हैं तो इन सब मार्किंग ले रहे हैं, उसके बाद हमने इसको बराबर करके रख लिया है, यानी हमने जो इसके बीच में खाने बनाने हैं, ये पार्टीशन को खड़ा करना है जो हमने तैयार किया है, उसमें कुछ इस तरह से हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद जब मार्किंग हो जाए तो इसके बाहर और ऊपर से एक मार्किंग उतार लेनी है, क्योंकि जो हमने पार्टीशन तैयार किए हैं वो हम इसके अंदर कट लगा के इसके अंदर फंसाएंगे, यानी जो इसमें डबल 19 mm की प्लाई लगी हुई है ना, तो उसमें हम एक प्लाई में खांचा देंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिर्फ हमें एक ये अंदर से 19 mm की प्लाई की कटिंग करनी है। उसके बाद इसको हथौड़ी की मदद से हटा लेना है, फिर इसकी अच्छे से सफाई कर लेनी है, क्योंकि जो हमारा फेविकोल होता है वो थोड़ा बहुत इसमें लग जाता है। तो इस तरह से जब हमारी कटिंग हो जाती है, उसके बाद जो हमारा पार्टीशन है इसी तरह से इसमें खड़ा कर लेंगे कीलों की मदद से। उसके बाद जो इसके सेंटर में हमने मार्किंग की है उसकी भी सेम इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। सिर्फ जो हमें इसमें कटिंग करनी है वो 19 mm की एक ही प्लाई में करनी है, अंदर की साइड से। बाहर की साइड हमारी पूरी ऐसी प्लाई रहेगी। तो हमारे खांचे भी कटकर कंप्लीट हो चुके हैं। इनके बीच में जो हमने इसके बीच का पार्टीशन की कटिंग की है वो इसके अंदर फिक्स आ जाएगा। अगर किसी वजह से हम ये खांचे नहीं देते तो हमारी प्लाई प्रॉपर तरीके से मजबूत नहीं हो पाती। तो अगर अब हम इसके अंदर जब ये खांचा फंसाएंगे तो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसकी टक्कर पर अच्छे से फेविकोल को लगा लेना है। फेविकोल लगाने के बाद इसमें हम 1.5 इंची 17 नंबर की कीलों को ठोक लेते हैं, और बल्कि इसमें हम 4 कीले ठोकेंगे ताकि मजबूती अच्छे से बनी रहे, क्योंकि फेविकोल लगाने से काफ़ी अच्छी मजबूती आ जाती है। उसके बाद जो इसके बीच वाला सेल्फ है हमारा, उसके खांचे में हमें कुछ इस तरह से फंसा लेना है। फेविकोल इस पर भी लगाना है और कीले इसमें भी अच्छे से लगा लेनी है। दोनों जो प्लाई है हमारी 19 mm की, दोनों प्लाई की टक्कर पर हमारी कीले जब लग जाती हैं तो काफ़ी मजबूती हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे जो इसमें सेल्फ आए हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, 2 तो हमारे इसमें जो आए हैं खड़े वाले सेल्फ, ये दोनों साइड पर आए हैं और 2 बीच में आए, यानी इसमें हमारे 3 खाने बन चुके हैं और 3 खानों में हमारे 6 पल्ले कटिंग होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ्रेम बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं लगाता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए जो हमारा ऊपर का स्पेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं रूम के अंदर स्टोर होता है, उसके ऊपर हमने ये बना लिया है। और इसमें इस बात का ध्यान रखना है, ये आधा इंची छोटा होना चाहिए ऊपर से और नीचे से, क्योंकि ये जो हमारा मेसन कारपेंटर का काम होता है ये लेवल में नहीं होता है। बाकी हमने अपना फ्रेम को कंप्लीट कर लिया है और इसका लेवल भी चेक कर लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं काफ़ी ग्रुप आया है। तो हमारा जो लकड़ी का काम होता है काफ़ी फिनिशिंग से और काफ़ी ध्यान से किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि 1 इंची छोटा या फिर आधा इंची छोटा बड़ा करके हम बना लें, तो उसमें वो मज़ा नहीं आ पाता है, ना ही काम प्रॉपर तरीके से हो पाता है जब तक काम बिल्कुल राइट एंगल में ना हो। दोस्तों इस फ्रेम को हमने दीवार से 1.25 इंची बाहर निकाला है। वो इसलिए निकाला है कि बाद में हम इसके फ्रंट पर इसका जो ये जो ग्रुप आता है, दीवार पर जो ग्रुप होता है वो ना दिखाई दे। उसके बाद हम इसके पीछे एलपत्ती से इसको मजबूत कर लेते हैं। इसमें हम प्लाई में भी पेंच लगा सकते थे, लेकिन हमने प्लाई में पेंच को नहीं लगाया। हम इसमें गिट्टी करके पीछे से एलपत्ती की मदद से इसको जाम कर देंगे। दोस्तों ये भी काफ़ी परफेक्ट तरीका है
और मुझे इस काम के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस भी हो गया है, क्योंकि हमने काफ़ी कामों पर इसी तरह से एलपत्ती लगाकर फ्रेम को मजबूत किया है, तो काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो काफ़ी कम समय में हमारी ये एलपत्ती भी लग जाती है और फ्रेम भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस फ्रेम को हमने आधा इंची लूज़ बनाया, उसके बाद हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह पैकिंग दी ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं। बाकी इसमें जहाँ हमारा खड़े पीस सेल्फ है, इसी जगह पर एलपत्ती को लगा लेना है। तो हमारी सभी एलपत्ती लगकर अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं वीडियो में जो कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए और काफ़ी प्रॉपर तरीके से ये जानकारी भी शेयर हो जाए। उसके बाद हमने इसके सामने से ये पट्टी लगानी है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। इस पट्टी को लगाने से जो हमारा दीवार का ग्रुप वगैरह होता है वो सब इसमें कवर हो जाता है और काफ़ी अच्छा लुक देखने में भी आता है। जब ये पट्टी लग जाती है, जब इस पर लेमिनेट लग जाती है, काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों पूरी फ्रेम के अंदर जो हमारी 19 mm की प्लाई है, 3.25 इंची के एरिया में हमें माइका की कटिंग कर लेनी है। आधा इंची फालतू या 2 सूत फालतू करके ही माइका की कटिंग करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है जो अब हम माइका पूरी काटते हैं तो उसकी फिनिशिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो अंदर हम इसके वाइट कलर की माइका लगा रहे हैं, तो इसी तरह से पहले अंदर की इसकी कटिंग कर लें अच्छे से। उसके बाद रेती लगाकर इसको फिनिशिंग दे दें और मास्किंग टेप की मदद से इसको सेटिंग पर लगा दें। कुछ समय के बाद ये हमारी सेट हो जाएगी। सभी जगह पर हमारी अंदर की साइड से वाइट कलर की लेमिनेट लग चुकी है। दोस्तों पल्ले बनने वाली जगह का हमें सेंटर कर लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, सभी का सेंटर कर लेना है, ऊपर से भी नीचे से भी। जब इसकी पल्ले की कटिंग करनी है, ये जो हमने डबल 19 mm की प्लाई से पीस को बनाया है, एक पल्ला हमारा डबल पल्ले एक ही पार्टीशन पे चलेंगे, इसीलिए हमने 19 mm की डबल प्लाई को लगाया है। इसकी जो हमें कटिंग करनी है वो एक्स्ट्रा करनी है, फाइनल कटिंग नहीं करनी है। न्यू कारपेंटर भाई इस बात पर ध्यान दें, पहले प्लाई की एक टक्कर को सीधा कर लें, इसी तरह से कटिंग एक्स्ट्रा ही करें। अब जो ये मैंने 2 पल्लों की कटिंग की है, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसके बाद इसमें रुकाव को डाल लेना है कुछ इस तरह से, ताकि जिस तरह से हमने कटिंग की है उसी तरह से पल्लों को रखना है। इस बात का खास ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा होता है अगर हम इसको पलट लेते हैं तो इसकी जो हमारी कटिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से, जो फेस पल्ले का जो डबल पल्ले हम लगाते हैं उसका फेस प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। उसके बाद हमें इसमें एलबीआरी कब्जा लगाना है। तो इसमें करना क्या है, जो भी हमें ये कम से कम नहीं 4.5 इंची ऊपर करके लगाना होता है। तो ये 6 सूत पर या 7 सूत पर आपको मार्किंग कर लेनी है। पहले तो वो लगा लेना है निशान। उसके बाद ये जो हमारा बिट गलाने का जो कब्जा गलाने का बिट आता है, इसकी मदद से इसमें कब्जे को गला लेना है। ये जो हमारे कब्जे के डबल होल होते हैं, इसमें पेंच को लगा लेना है। बाकी मैंने इसका ये जुगाड़ बनाया हुआ है प्लाई से, ताकि इसमें काफ़ी कम समय में सिर्फ हल्का सा हम ड्रिल मशीन से इस पर मार्किंग ले लें, उसके बाद इसको हटा दें, फिर इसी तरह से पूरा कंप्लीट होल हो जाता है। तो काफ़ी आसान है दोस्तों। इसमें हम सभी एलबीआरी कब्जों को टाइट कर लेना है। उसके बाद एक सीधी प्लाई लेनी है, ताकि हमारा जो कब्जा है जब हम उसमें पेंच को टाइट करें वो बिल्कुल सीधा रहे। थोड़ा आपको मैं करीब से भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ड्रिल मशीन की मदद से सभी कब्जों को टाइट कर लेना है। उसके बाद ये हमारे सभी पल्ले बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों इसमें इस बात का भी ध्यान देना है, जब हम पल्ले इसको बना लेते हैं, इनकी सबकी एक्स्ट्रा कटिंग है। अब हम इनको लगाकर चेक करेंगे। अभी इनकी फाइनल कटिंग नहीं है, एक एक पल्ले को हम लगा लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी फाइनल कटिंग होगी। तो उसके बाद हम ड्रिल मशीन की मदद से सिर्फ एक पेंच इसके ऊपर लगाएंगे और एक पेंच इसके नीचे लगाएंगे। इसी तरह से हम सभी पल्लों को लगा लेते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों हमारा एक पल्ला ये कंप्लीट लग चुका है। सेम इसी तरह से इसके पास में भी हमें एक पल्ले को लगा लेना है। हमने अभी इसकी एक्स्ट्रा कटिंग की है, तो इसी तरह से एक पेंच इसके ऊपर लगाएंगे और एक पेंच इसके नीचे लगाएंगे। दोस्तों लकड़ी का काम देखने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इस काम को बहुत ज़्यादा सोच समझ के किया जाता है और बहुत ज़्यादा ध्यान से किया जाता है। इसलिए इस काम में जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है, समझना। इस काम को समझना ही सबसे मेन है। छोटी छोटी गलतियां पूरा काम ख़राब कर देती हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल हमने इसकी कटिंग एक्स्ट्रा कर ली है और 6 के 6 पल्ले अपनी जगह पर सेट हो चुके हैं। सिर्फ एक पेंच मैंने अभी इसमें लगाया है। उसके बाद दोस्तों हम लिंटर की साइड से कटिंग करेंगे। ये मैंने 1.25 इंची से थोड़ा बड़ा टुकड़ा लिया है। उसके बाद हमने ये ऊपर रखा और लेंटर से बिल्कुल मिलाकर हमने पल्ले पर मार्किंग ले ली। कहीं पर 0 मार्किंग आएगी, कहीं पर ज़्यादा मार्किंग आएगी, क्योंकि लेंटर में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। बाकी जो हमने फ्रेम की फिटिंग की है वो राइट एंगल में की है, लेवल में की है। तो ये एक एक पल्ला मैंने इसका उतार लिया है जो लिंटर की साइड से कटिंग होनी है। ये 3 पल्ले हैं हमारे, जिनकी हमें लिंटर की साइड से कटिंग करनी है, प्लस इनकी हमें चौड़ाई की भी कटिंग करनी है,
क्योंकि हमने पहले तो ये मार्किंग ली, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊपर तो हमारा 2 सूत है और नीचे जो है ये आधा सूत से भी कम है। तो इसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है 3 पल्लों की। तो ये हमारी एक साइड से कटिंग हो गई। इसी तरह से इसकी चौड़ाई वाले एरिया की भी कटिंग कर लेनी है डबल पल्ले की। तो ये जो हमने, जैसे कि आप ये एक पल्ला लगा हुआ देख रहे हैं, इसके बीच में सेंटर का निशान है जो कि मैंने अंदर से पल्ले पर मार्किंग की थी। अब ये पल्ले की हमारी 2 साइड से कटिंग हो चुकी है और जिस जगह पर ये पल्ला लगा हुआ था उसी पेज पर दोबारा से पेज को टाइट कर लेना है। इन तीनों पल्लों के साथ कुछ इसी तरह से करना है। उसके बाद 2 सूत की पिलाई को लेना है। इसके पास वाले पल्ले में भी 2 सूत की पिलाई से मार्किंग ले लेनी है ऊपर और नीचे। जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं 2 सूत की पिलाई से मैंने मार्किंग ले ली है ऊपर और नीचे। इसी तरह से ये 2 पल्ले भी लगाने हैं, उसके बाद इनकी मार्किंग लेनी है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी इसमें मार्किंग आ जाएगी। ये जो हमारी मार्किंग आई है इस पर मेजरमेंट कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है कटर मशीन की मदद से। तो ये एक पल्ले की तो कटिंग करके मैंने आपको दिखाई, सेम इसी तरह से जो बाकी 2 और पल्ले हैं उनकी भी कटिंग इसी तरह से होनी है। अब जो हमने पहले की कटिंग की थी वो पल्ले लगे हुए हैं, इनके पास के पल्लों की कटिंग अब हो चुकी है। अब इनको भी लगा लेना है। तो बाकी आप देख ही सकते हैं इसमें ग्रुप हमारा परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। किसी वजह से अगर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी वो रंधे की मदद से या फिर जो हमारे कब्जे होते हैं इनमें काफ़ी एडजस्टिंग होती है उसकी मदद से आप सही कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसकी नीचे की कटिंग हमारी कंप्लीट नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पल्ला ऊपर और नीचे हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी ऊपर से तो बिल्कुल सीधी कटिंग कर ली है। अब हम इसके नीचे की कटिंग करते हैं। 8 फीट की जो हमारी सीधी पट्टी होती है कटिंग करने की, ये मैंने 2 किलो के निशान लगा लिए हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से हम इनकी दोनों टकरों पे पल्लों की मार्किंग कर लेते हैं सभी जगह पर। जो हमारे इसमें 6 पल्ले हैं ना, तो इसी तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। और ये पट्टी हमारी छोटी है। उसके बाद जो हमने कील लगाई है, इसमें कील लगाने से ये होता है दोस्तों हमारी पट्टी रुक जाती है और निशान बिल्कुल सीधा आ जाता है। तो जिस तरह से ये निशान आता है जब हम इसकी कटिंग करते हैं, काफ़ी बिल्कुल सीधी तरीके से हमारी कटिंग आ जाती है। उसके बाद एक पल्ले को मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद जो हमने इसके नीचे की कटिंग की है, इसी तरह से जो हमने इसके नीचे की मार्किंग की है उस पर भी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अब जो हमें कब्जा खोलना है वो कुछ इस तरह से खोलना है, जिस पल्ले का हम कब्जा खोलें उसको उसी जगह पर रख दें। तो ये हमारे सभी पल्लों की कटिंग ऊपर की भी हो चुकी है। अब काम स्टार्ट होता है दोस्तों हमारी लेमिनेट का। हमें पल्ले से आधा इंची बड़ी करके लेमिनेट की कटिंग कर लेनी है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की प्रिंट वाली हमारी लेमिनेट है। तो इसी तरह से एक माइका में से 4 पल्ले बनेंगे, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों जब हम इसके रेसे की कटिंग करें तो इस पर मास्किंग टेप से नंबर डाल दें, ताकि जब हम पल्ले के पास में ज्वाइन करें जो हमारा रेसा दूसरे पल्ले पर है, सेम इसी तरह से पास वाले पल्ले पर भी हो। और दोस्तों दोनों साइड एक ही टाइम में माइका लगानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक साइड लगानी है। अगर आप एक साइड पर लेमिनेट लगाते हैं तो हमारा पल्ला घूम जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ध्यान दें दोनों साइड ही माइका लगाएं। दोस्तों ये हमारी प्रिंटेड माइका है, इसको मैं लगाता हूँ फेविकोल की मदद से। और इसमें इस बात का भी खास ध्यान देना है, कुछ लोग एक ही साइड फेविकोल लगाते हैं, वो बिल्कुल काम का तरीका मुझे गलत लगता है। और जो इसका प्रॉपर तरीका है वो ये है कि दोनों साइड हमें फेविकोल लगाना है। माइका पर भी फेविकोल को लगाना है और पिलाई पर भी फेविकोल को लगाना है। इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो काम में हमारी कभी शिकायत नहीं आएगी, ना ही काम कभी ख़राब होगा। जब दोनों साइड हमारा फेविकोल लग जाए तो उसको माइका को चिपका लेना है और उसी के साथ साथ हमें इस पर कपड़े से प्रेसिंग कर देनी है, ताकि हमारी सेटिंग अच्छे से हो जाए। बाकी जो हमारी माइका एक्स्ट्रा है उसकी रेती की मदद से फिनिशिंग कर देनी है और दोनों कोनों पर टेप को लगा लेना है, ताकि ये स्लिप ना हो। ऊपर और नीचे पहले हमें रेती की मदद से फिनिशिंग कर लेनी है और 2 टेप की मदद से इसको हमें रोक लेना है ताकि स्लिप ना हो। उसके बाद जो इसकी चौड़ाई वाला एरिया है इसमें भी रेती की मदद से फिनिशिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। तो हमें इस दोनों साइड पर रेती की मदद से फिनिशिंग को कर लेना है। और दोस्तों इसके पीछे भी हमें हैंड टू हैंड ही वाइट कलर की लेमिनेट को लगाना है। अगर हम वाइट कलर की लेमिनेट हैंड टू हैंड लगाते हैं तो हमारा पल्ला बिल्कुल सीधा हो जाता है और सीधा ही रहता है। अगर हम एक साइड माइका लगाते हैं तो पल्ला हमारा घूम जाता है। ये जानकारी कारपेंटरों को पता है और जो लोग न्यू हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है। तो हमारा ये पल्ला बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने इसकी सेटिंग के लिए इसके ऊपर वेट रख दिया है, क्योंकि वेट रखने से काफ़ी अच्छी सेटिंग हो जाती है, काफ़ी जल्दी हो जाती है। पल्ले बनकर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों साइड लेमिनेट सभी पल्लों पर लग चुकी है। उसके बाद इसका मास्किंग टेप को हटा लेना है। सभी पल्लों के मास्किंग टेप हटाने के बाद
हमें इसकी टक्कर पर पीवीसी टेप लगाना है। जब हम इस पर रेती लगाते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, तो कुछ माइका के टुकड़े रेती की मदद से इस पर रुक जाते हैं। तो हमें पीवीसी टेप लगाने से पहले इसकी छोटे वाले रंधे से फिनिशिंग कर लेनी है। इसकी टक्कर पर माइका का कोई भी टुकड़ा ना हो, ताकि हमारा पीवीसी टेप प्रॉपर तरीके से चिपक जाए। दोस्तों उसके बाद हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा करके पीवीसी टेप की हमें कटिंग कर लेनी है, जो कि टक्कर टेप होता है, तो इसकी हमें थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। उसके बाद एक पीवीसी टेप पर पहले हीटेक्स को लगा लेना है। तो दोस्तों हीटेक्स लगाने के कुछ मेन पॉइंट होते हैं, जो कि आपको भी जानकारी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोनों साइड जब फेविकोल लग जाए तो फिंगर से थोड़ी देर के बाद टच करके चेक कर लेना है कि वो सूखना चाहिए, ऐसा ना हो कि गीला हो। उसके बाद जब वो सूख जाए तो ये हथौड़ी की मदद से, एक प्लाई की मदद से उस पर चोट लगा लेनी है। उसके बाद रंधे की तेग पर धार लगाकर इसकी फिनिशिंग कर देनी है दोनों साइड से। तो काफ़ी प्रॉपर तरीके से हमारी फिनिशिंग आ जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उसके बाद इसकी चौड़ाई वाले एरिया में भी इसी तरह से पीवीसी टेप को लगा लेना है। पहले हीटेक्स को लगा लेना है, उसके बाद इस पर एक ये लकड़ी का टुकड़ा लेना है, प्लाई का टुकड़ा लेना है, उसके बाद हथौड़ी से चोट मार लेनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसी तरह से रंधे की तेग से इसकी दोनों जो एक्स्ट्रा रहती है पीवीसी टेप, उसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये काफ़ी प्रॉपर तरीके से हमारी फिनिशिंग भी हो जाती है, काम भी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हो जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारा पीवीसी टेप सभी पल्लों पर लग चुका है। तो चारों साइड हमने इस पर पीवीसी टेप लगा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम अपने पल्लों की फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पल्लों का ग्रुप वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसके जो कब्जे निकाले थे उसी जगह पर वाइट कलर की लेमिनेट पर उसको तोड़ लेना है जगह को, और सभी उसमें कब्जों को लगा लेना है पल्लों में। उसके बाद जब कब्जे लग जाते हैं तो पल्लों को इसी तरह से जिस पेच में हमने पहले पल्लों को लगाया था उन्हीं कब्जों को उठाना है और अपना उनमें ही पेच को टाइट कर लेना है। तो जिस तरह से हमने पहले बिना लेमिनेट के पल्लों की फिटिंग की थी, सेम वैसी ही फिटिंग अब हमारी आएगी और काफ़ी जल्दी हमारे पल्ले भी बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिलहाल मैं इसमें अभी एक एक पेच लगा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये कब्जा होता है इसमें एडजस्टिंग होती है। आधा सूत, एक सूत हम पल्ला आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हमें पल्ले को थोड़ा बहुत ऊपर करना होता है तो हमारे जो ये कब्जा होता है इसमें काफ़ी स्पेस होता है और एडजस्टिंग होती है। हम पल्ले को ऊपर नीचे भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे सभी पल्ले लगकर कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो अब किसी वजह से अगर थोड़ा बहुत ग्रुप में आपको कहीं फ़र्क लगता है तो कब्जे में इतनी एडजस्टिंग होती है कि उसे आगे पीछे किया जा सकता है। अब हमें इसके बाहर वाले हैंडल की मार्किंग कर लेनी है। नीचे से मैं तकरीबन 3 सूत ये 3 इंची ऊपर करके निशान लगा लिया है। उसके बाद 1.5 इंची पल्ले की टक्कर से साइड में कर लेना है और इसमें ऊपर से पेच को लगा लेना है। तो इसी तरह से हमारे सभी इसमें हैंडल को लगा लेना है। इसमें हमने मैग्नेट भी लगा लिया है। तो हमारे हैंडल और मैग्नेट लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अंदर से एक बार इसका व्यू देख लें तो हमने अंदर से बिल्कुल ये कवर कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अंदर बिल्कुल भी ग्रुप नहीं है। 2 सूत की प्लाई से हमने सभी जगह से इसको कवर कर दिया है, ताकि ये इसके अंदर किसी भी तरह की कोई चीज़ ना जा पाए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, तो काफ़ी मॉडर्न तरीके से हमने इस फ्रेम को तैयार किया है। और सभी पल्लों को बंद करते हैं, क्योंकि हमारे सभी हैंडल लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो नीचे आपको प्लाई दिख रही है, अब हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही पट्टी लगानी है। उस पर हम पहले हम इसको पट्टी लगाएंगे, उसके बाद इसके नीचे से और इसके सामने से माइका को लगा लेंगे। दोस्तों ये पट्टी भी हमारी लग चुकी है इसके नीचे, और इसके फ्रंट पर भी माइका लग चुकी है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मेरी कोशिश है काफ़ी जल्दी इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूं। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि सभी को एक आइडिया हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ जानकारी को शेयर किया है ताकि आपकी भी समझ में आए। तो इस वीडियो में जो हमने काम किया है कंप्लीट 19 mm की प्लाई से किया है। इस एरिया की जो हमारी लंबाई है, जो ऊपर रूम के ऊपर का जो स्पेस था, इसकी जो लंबाई है ये हमारी 12 फीट है। और बात करें इसकी चौड़ाई की तो ये 45 इंची है। दोस्तों इसमें सारा काम 19 mm की प्लाई से किया है, प्लस इसमें हमने अच्छी क्वालिटी की लेमिनेट का यूज़ किया है। आगे भी और पीछे भी लेमिनेट को लगाया है, और हमने फ्रेमिंग करके इसमें मॉडर्न तरीके से फ्रेमिंग की है और उसके ऊपर डोर को लगाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बनने के बाद यूनिक लगता है। रूम भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है जब इस तरह से हम जगह को कवर करा लेते हैं। तो अगर इसकी बात करें इसकी कॉस्ट की, तो हमारी इसमें कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है वो 18,000 रुपये से लेकर
25,000 रुपये तक की जा सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमें उसमें किस तरह से लेमिनेट की क्वालिटी का यूज़ करना है और किस मटेरियल का यूज़ करना है। जो हमारी इसकी स्टार्टिंग हो जाती है दोस्तों 18,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक हम अपने रूम का जो ऊपर का स्पेस होता है उसको कवर करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। दोस्तों ये जानकारी और वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। लकड़ी के काम से सभी जुड़ी जानकारी मैं काफ़ी आसान तरीके से शेयर करता हूँ ताकि वीडियो के माध्यम से समझ में भी आ पाए। दोस्तों इस वीडियो से मैं अलविदा लेता हूँ। बहुत जल्द मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड है उनको चेक कर सकते हैं, जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। खुदा हाफिज़।